इंग्लिश बेसिक टू एडवांस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, हमारे चैनल के होम पेज पर कोर्स नंबर 1 और कोर्स नंबर 2 की प्लेलिस्ट मौजूद है। कोर्स नंबर 1 में हमने अंग्रेजी पढ़ा रखी है, बिल्कुल जीरो से ABC से जुमलों तक इंग्लिश पढ़ा रखी है। तो और कोर्स नंबर 2 है जिसमें हमने 5 दिन में इंग्लिश पढ़ाई है, लेकिन ये उन लोगों के लिए होगा जो पहले से इंग्लिश जानते हैं। जो इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते वो कोर्स नंबर 1 की प्लेलिस्ट को देखें। इसमें 100 लेसन मौजूद हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही मुख्तसर हैं, जिससे आप बिल्कुल ABC से जुमलों तक इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। आज के सबक में हम पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंसेस विद फूड नेम्स, यानी खाने वाली चीजें, उनके नाम और उनका इस्तेमाल जुमलों में कैसे होगा, ये हम सीखने जा रहे हैं। तो आज का पहला लफ्ज है डो, DOUGH। डो कहते हैं आटे के पेड़े को। देखिए, ये देखिए आटे का पेड़ा, इसे डो कहते हैं, यानी गुंदा हुआ आटा। तो आटे का पेड़ा डो, ये देखिए आटे का पेड़ा। अब इसका जुमला सीखते हैं। जुमला है इंग्लिश में द डो रोज ब्यूटीफुली इन द ओवन। तो क्या हुआ, यानी आटे का पेड़ा राइज है उठने की इंग्लिश, और रोज हो गया उठा, सेकंड फॉर्म। तो द डो रोज, पेड़ा उठा, ब्यूटीफुली खूबसूरती से, इन द ओवन के ओवन में आटे का पेड़ा खूबसूरती से उठा, या आप कह सकते हैं फैला, क्योंकि जब आटा फैलता है तो एक खूबसूरत सी डबल रोटी या बन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, या केक। तो देखिए ओवन में आटे का पेड़ा खूबसूरती से उठा, ये देखिए ओवन में आटे का पेड़ा खूबसूरती से उठा। अगला लफ्ज सीखते हैं, ये है सीरियल। सीरियल क्या होता है, ये देखिए गंदम या किसी भी अनाज के पीसीस को इस तरह टुकड़ों की शक्ल में बना ले तो ये सीरियल कहते हैं, जिसे दूध या किसी और चीज के साथ मिलाकर नरम कर खाया जा सकता है। तो ये है सीरियल। और इसका जुमला देखिए, आई ईट सीरियल फॉर ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग। क्या मतलब, आई मैं, ईट खाता हूँ, सीरियल ये अनाज का जो सीरियल है, फॉर ब्रेकफास्ट नाश्ते के लिए या नाश्ते में, एवरी मॉर्निंग हर सुबह। तो मैं हर सुबह सीरियल नाश्ते में खाता हूँ। हम उर्दू और हिंदी में भी सीरियल को सीरियल ही बोलते हैं। तो मैं हर सुबह नाश्ते में सीरियल खाता हूँ, मैं हर सुबह सीरियल नाश्ते में खाता हूँ। देखिए, चलिए अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है पिकल, PICKLE। पिकल कहते हैं अचार को। देखिए अचार, और ये भी मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों के या फलों के आप अचार डाल सकते हैं। तो ये है अचार। अब इसका जुमला देखिए, पिकल्स, अब ये जमा हो गया काफी सारे, यानी अचार। पिकल्स एड अ टेंजी फ्लेवर टू एनी डिश। पिकल्स एड अ टेंजी फ्लेवर टू एनी डिश, यानी जो अचार है ये जमा है, पिकल्स एड इजाफा करते हैं, अ टेंजी फ्लेवर एक खट्टा सा जायका, जैसे लीमू का जायका होता है खट्टा सा, ऐसे जायके का इजाफा करते हैं किसी भी डिश में, खाने में। तो जुमले का मतलब हुआ अचार खाने में खट्टे जायके का इजाफा करते हैं। अचार खाने में खट्टे जायके का इजाफा करते हैं। अच्छा, उसके बाद है ऑमलेट, OMELETTE। ऑमलेट कहते हैं तला हुआ अंडा। जब अंडों को मिक्स करते हैं नमक मिर्च के साथ और इसे थोड़े से घी में या मक्खन में तल दिया जाता है, तो ये बन जाता है ऑमलेट, तला हुआ अंडा। देखिए तला हुआ अंडा। अब इसका जुमला देखिए, ही मेड अ डिलीशियस ऑमलेट फॉर ब्रेकफास्ट। क्या मतलब, उसने मजेदार ऑमलेट बनाया नाश्ते के लिए। ही मेड, उसने बनाया, अ डिलीशियस एक मजेदार, ऑमलेट तला हुआ अंडा फॉर ब्रेकफास्ट, उसने मजेदार। हम उर्दू और हिंदी में भी ऑमलेट को ऑमलेट ही बोलते हैं, कोई भी कम ही है, कम ही तला हुआ अंडा बोला जाता है। तो इसलिए उसने मजेदार ऑमलेट बनाया नाश्ते के लिए। ये देखिए, उसने मजेदार ऑमलेट बनाया नाश्ते के लिए। अगला लफ्ज है फ्लावर। फ्लावर कहते हैं आटे को। ये देखिए, गंदम के दानों को जब पीस लिया जाता है तो ये आटा बन जाता है। किसी भी चीज के दानों को पीसा जाए तो बनने वाले आटे को फ्लावर कहते हैं। यहाँ पर ये गंदम का आटा है तो ये है व्हीट फ्लावर, व्हीट यानी गंदम। ये देखिए गंदम, तो फ्लावर आटा, इसको फ्लोर नहीं बोलना, ये फ्लावर बोलना है। यू यहाँ पर वाव जैसी, व जैसी आवाज निकालता है, और ओ आ की, तो फ्लावर। देखिए आटा। इसका जुमला है
फ्लावर इज एसेंशियल, के आटा है, एसेंशियल का मतलब है जरूरी, फॉर बेकिंग ब्रेड, रोटी बनाने के लिए। रोटी बनाने की इंग्लिश है बेकिंग, बेक करना, जिसे हम ओवन में रख के बेक करते हैं, उसे हीट दिलवाते हैं, तो उसे बेकिंग कहते हैं। तो आटा जरूरी है रोटी बनाने के लिए। फ्लावर इज एसेंशियल, एसेंशियल कहते हैं जरूरी को, फॉर बेकिंग ब्रेड, ब्रेड रोटी, और बेकिंग रोटी बनाना। तो फ्लावर तो आटा जरूरी है रोटी बनाने के लिए। चलिए अगला लफ्ज सीखते हैं। अगला लफ्ज है राइस। राइस है चावल, चाहे पका हो चाहे कच्चा हो, हम राइस कहते हैं चावल को। देखिए चावल। चलिए अब इसका जुमला देखते हैं। आई लव ईटिंग राइस विद वेजिटेबल्स। आई लव, मुझे यानी बहुत ज्यादा पसंद है, ईटिंग खाना, राइस चावल, विद साथ, वेजिटेबल्स सब्जियों के साथ। तो मुझे चावल सब्जियों के साथ बहुत पसंद है। देखिए इसका, मुझे चावल सब्जियों के साथ बहुत पसंद है। चलिए अगला लफ्ज सीखते हैं। अगला लफ्ज है सॉस, SAUCE, सॉस। सॉस कहते हैं चटनी को। किसी भी चीज की आप चटनी बना सकते हैं, उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करके, कुछ मसाले ऐड करके, फल या किसी सब्जी की आप चटनी बना सकते हैं। तो सॉस, इसका जुमला देखिए। ही डिप्ड हिज फ्राइज इन केचप सॉस। क्या मतलब? उसने डुबोया, डिप का मतलब है डुबोना, और डिप्ड का मतलब डुबोया। तो डिप से डिप्ड सेकंड फॉर्म है ये, और ये टेंस है पास्ट इंडेफिनेट। हमने टेंसेस भी पढ़ रखे हैं। ये टेंसेस हमारे प्लेलिस्ट नंबर 1 पे मौजूद हैं, आप उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। आप वो वाले सबक पढ़कर सारे टेंसेस सीख सकते हैं या दोहरा सकते हैं। तो ही डिप्ड हिज फ्राइज, उसने अपने, फ्राइज कहते हैं आलू के जो पीसेस जिनको फ्राई किया जाता है, तो उनको फ्राइज कहते हैं। ही डिप्ड हिज फ्राइज, उसने अपने फ्राइज जिनसे थे आलू डुबोए इन केचप सॉस, केचप वाली चटनी में। और केचप की चटनी बनती है टमाटरों से। तो जुमला है उसने आलू केचप वाली चटनी में डुबोए। ये देखिए, उसने आलू केचप वाली चटनी में डुबोए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और इसका जुमला बनाना भी आ गया होगा। चलिए अगला लफ्ज, अगली खाने की चीज देखते हैं। ये है टी। ये तो पीने की चीज है। टी, टी कहते हैं चाय को। देखिए मजेदार चाय, कड़क चाय, चाय। इंग्लिश में भी ये लफ्ज लिखा जाता है CHAI, चाय, और टी से भी यही बनता है चाय। इसका जुमला, टी मेक्स एवरीथिंग बेटर। टी, चाय, मेक्स बनाती है, एवरीथिंग हर चीज को, सब, बेटर दुरुस्त। तो जुमले का मतलब ऐसा बना कि चाय सब ठीक कर देती है। ये ऐसे ही है जैसे दो दोस्त मिल बैठे और वो गुस्से में हो, तो वो जब चाय पीने के लिए बैठते हैं तो उनमें सुलह सफाई हो जाती है और सारे मामला दुरुस्त हो जाते हैं। असल में तो गपशप का बहाना है मिल बैठना और चाय पीना, तो चाय सब ठीक कर देती है। ऐसे ही ये मुहावरा है, जुमला है बना हुआ। इसका ये मतलब नहीं कि मेडिकली ये इलाज कर देती है, ये बस मामलात को दुरुस्त कर देती है, बैठने का बहाना। चलिए अगले खाने की चीज देखते हैं। अगली खाने की चीज है ऑयल। ऑयल कहते हैं तेल को। तेल, देखिए तेल, किसी भी सब्जी का, फल का, या जो मेवा जात है, जो बीज है, उनके तेल आप निकाल सकते हैं। तो ये है ऑलिव ऑयल। देखिए ये ऑलिव पड़े हुए हैं, जैतून, तो ये ऑलिव ऑयल है। अब इसका जुमला, आई यूज ऑलिव ऑयल इन माई सैलड्स। क्या मतलब? मैं सलाद पर जैतून का तेल इस्तेमाल करता हूँ। अमूमन ये सलाद पर छिड़का जाता है। आई यूज, मैं इस्तेमाल करता हूँ, ऑलिव जैतून ऑयल तेल, इन माई, जो मेरी है, सैलड्स सलाद, तो मैं सलाद पर जैतून का तेल इस्तेमाल करता हूँ। चलिए अगली खाने की चीज है चीज। ये तो चीज ही आ गया, चीज। चीज कहते हैं पनीर को। देखिए पनीर, ये देखिए, ये भी खानों में मजा ले आता है। इसका जुमला, वुड यू लाइक सम चीज। एक बंदा दूसरे बंदे से सवाल कर रहा है, क्या आप कुछ पनीर पसंद करेंगे। तो ये पूछने का तरीका होता है, वुड यू लाइक, क्या पसंद करेंगे, सम कुछ चीज, पनीर, और फिर सवालिया निशान, क्या आप कुछ पनीर पसंद करेंगे। अगला लफ्ज है ग्रेवी, GRAVY। ग्रेवी कहते हैं शोरबे को। देखिए सालन का शोरबा
उसे ग्रेवी कहते हैं, सालन को, या सालन का शोरबा या शोरबा खाली, सालन शोरबा ग्रेवी। अब इसका जुमला, द सीक्रेट ऑफ डिलीशियस रोस्ट इज फ्लेवरफुल ग्रेवी। क्या मतलब? मतलब है मजेदार मुर्ग का राज है मजेदार शोरबा। द सीक्रेट राज ऑफ डिलीशियस यानी बहुत जायकेदार, रोस्ट यानी चिकन का जो उसका राज है, रोस्ट बनाते हैं हम। फ्लेवरफुल यानी खुशबू भरा मजेदार ग्रेवी शोरबा। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। फ्लेवरफुल मतलब जायकेदार और डिलीशियस भी मजेदार, तो मजेदार और ये जायकेदार, लेकिन दोनों को मजेदार भी कहा जा सकता है कि मजेदार मुर्ग का राज है मजेदार ग्रेवी, तो मजेदार मुर्ग का राज है मजेदार शोरबा ग्रेवी या शोरबा। चलिए अगला लफ्ज देखते हैं। अगला लफ्ज है सिरप। सिरप कहते हैं शरबत को, शरबत देखिए शरबत, SYRUP सिरप। अब इसका जुमला देखिए, इसका जुमला है द सिरप बॉटल इज ऑलमोस्ट एम्प्टी। क्या मतलब? सिरप यानी शरबत की जो बोतल है, शरबत की बोतल इज है ऑलमोस्ट तकरीबन, एम्प्टी खाली, तो शरबत की बोतल तकरीबन खाली है। देखिए सिरप बॉटल शरबत की बोतल, ऑलमोस्ट कहते हैं तकरीबन यानी मुकम्मल खाली नहीं है लेकिन तकरीबन खाली, यानी थोड़ा सा शरबत उसमें मौजूद है लेकिन वो खाली है। तो इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए नई बॉटल मंगवाना ज़रूरी है। सिरप शरबत। चलिए अगला लफ्ज़ देखते हैं, अगली खाने की चीज़ बल्कि यह है सूप, SOUP सूप कहते हैं। ये भी शोरबा ही है लेकिन मुख्तलिफ चीज़ों का सूप बन सकता है, जैसे चिकन का सूप, सब्जियों का सूप और किसी और गोश्त का या अंडे का सूप, और गोश्त और सब्जियों का मिलाकर बनाया जाने वाला सूप। तो बेशुमार किस्म के सूप या शोरबे हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं। शोरबा सूप, अमूमन हम भी उर्दू या हिंदी में सूप को सूप ही बोलते हैं। तो चलिए इसका जुमला देखते हैं। शी मेड अ डिलीशियस वेजिटेबल सूप। क्या मतलब? शी मेड उसने बनाया, अब ये खातून है, लड़की है, उसके लिए शी इस्तेमाल किया है। मेड दूसरी फॉर्म है मेक की, तो बनाया, शी मेड उसने बनाया क्या? अ डिलीशियस एक मजेदार, वेजिटेबल सब्जियों वाला सूप, उसने मजेदार सब्जियों का सूप बनाया, उसने मजेदार सब्जियों का सूप बनाया। चलिए अगले खाने की चीज और जुमला, विनेगर, VINEGAR विनेगर कहते हैं सिरके को। ये एक तेजाब है लेकिन खाने में इस्तेमाल किया जाता है सिरका। न सिर्फ खाने में बल्कि ये सफाई के लिए भी बहुत मुफीद है। अमूमन इसको मीठे सोडे के साथ मिलाकर बेशुमार चीज़ों पर छिड़का जाता है, तो ये बहुत अलग किस्म की सफाई कर देता है, जैसे बेसन पे या चूल्हों पर चिकनाई हटाने के लिए। तो इसका जुमला है विनेगर कट्स थ्रू ग्रीस इजीली। देखिए विनेगर सिरका कट्स थ्रू यानी काट देता है, उसको हल कर देता है, जज्ब कर लेता है। किसको? ग्रीस को। ग्रीस कहते हैं चिकनाई को जो ऑयल या घी से बन जाती है, तो उसको इजीली आसानी से, कट्स थ्रू काट देता है, जज्ब कर लेता है, हल कर लेता है। किसको? ग्रीस को। ग्रीस कहते हैं चिकनाई को जो तेल या घी से पैदा होती है, इजीली आसानी से। तो देखिए सिरका चिकनाई को काट देता है आसानी से। बहुत मुफीद चीज़ है, ना सिर्फ खाने पीने के लिए बल्कि सफाई सुथराई के लिए भी, जैसा आपको बताया था। तो ग्रीस को हल करने के लिए, काटने के लिए, जज्ब करने के लिए सिरका बहुत कारामद चीज़ है। सिरका चिकनाई को काट देता है आसानी से। चलिए अगले खाने की चीज क्या है? यह है ब्रेड। ब्रेड कहते हैं रोटी को। हमारे यहाँ रोटी को ब्रेड कहते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग इसको भी रोटी कहते हैं, हालांकि हम इसका नाम लेते हैं डबल रोटी। तो उर्दू में हम इसे, उर्दू या हिंदी में इसे डबल रोटी कहते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग इसको ब्रेड कहते हैं और इसे भी ब्रेड कहते हैं। तो ब्रेड कहते हैं रोटी को रोटी। और इसका जुमला, लेट्स मेक सैंडविचेस विद दिस ब्रेड। क्या मतलब? लेट्स, ये दो लफ्ज इकट्ठे हैं, एक लेट और दूसरा अस, तो मिलाकर लेट्स बनता है। कोमा लगाकर यू को हटा दिया जाता है और दोनों को इकट्ठा कर दिया जाता है, तो ये बनता है लेट्स। और मेक बनाते हैं, आओ चलो बनाते हैं सैंडविचेस। सैंडविच हम उर्दू और हिंदी में भी सैंडविच ही कहते हैं, जो ये टोस्ट या डबल रोटी के दो स्लाइस लेकर उसके बीच में कुछ चीज भर दें तो वो सैंडविच बन जाता है। विद दिस ब्रेड, इस ब्रेड के साथ, इस रोटी के साथ, या हम कहेंगे इस डबल रोटी के साथ। तो चलो सैंडविच बनाएं रोटी के साथ, इसके साथ भी आप बना सकते हैं।
कोई चीज़ इसमें भर दें, सलाद या गोश्त के टुकड़े या कबाब, और अब से फोल्ड कर दें तो ये भी सैंडविच ही बन जाएगा। तो चलो सैंडविच बनाएं रोटी के साथ। चलो सैंडविच बनाएं रोटी के साथ। चलिए अगला लफ्ज है मीट, MEAT, मीट। मीट कहते हैं गोश्त को। देखिए ये किसी भी चीज का हो सकता है, तो गोश्त मीट। देखिए गोश्त। अब इसका जुमला, मीट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्या मतलब? मीट है, गोश्त है, गुड अच्छा, सोर्स जरिया किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन हमारे जिस्म का एक खास जुज है, हमारे सेल्स का। हमारा जिस्म प्रोटीन से बनता है, तो गोश्त प्रोटीन का अच्छा जरिया है। देखा? हालांकि प्रोटीन तो दालों में भी मौजूद होती है, अंडे में भी होती है, लेकिन गोश्त को अच्छा सोर्स समझा जाता है, अच्छा जरिया समझा जाता है। किसका? प्रोटीन का। तो गोश्त प्रोटीन का अच्छा जरिया है। ठीक है, चलिए अगला लफ्ज है व्हील, VEAL, व्हील। व्हील कहते हैं बछड़े के गोश्त को। ये देखिए ये बछड़े हैं, तो इनके गोश्त को व्हील कहते हैं, बछड़े का गोश्त। देखिए बछड़े का गोश्त। अब इसका जुमला, व्हील इज ऑफन कंसिडर्ड अ डेलिकेसी इन मैनी क्यूजीन्स। क्यूजीन्स कहते हैं खाने को। तो चलिए इसका मतलब पहले समझ लेते हैं। बछड़े का गोश्त बहुत से खानों में आला समझा जाता है। देखिए व्हील, बछड़े का गोश्त, इज ऑफन अक्सर, कंसिडर्ड समझा जाता है, और डेलिकेसी मतलब एक आला चीज, इन मैनी क्यूजीन्स बहुत से खानों में। देखिए बछड़े का गोश्त बहुत से खानों में आला समझा जाता है। अगले खाने की चीज है बीफ। बीफ कहते हैं बड़े के गोश्त को। देखिए बड़ा जानवर, इसके गोश्त को बीफ कहते हैं, बड़े का गोश्त। अब इसका जुमला कैसे बनेगा? आई लाइक जूसी बीफ बर्गर। अब जो बर्गर होता है उसके अंदर बीफ के कबाब भरे जाते हैं, बीफ के स्लाइसिस भरे जाते हैं। अब वो अगर रस भरा हो, गोश्त में एक रस मौजूद हो, तो बहुत ही मजा आता है ऐसे बर्गर्स का। तो जुमला है आई लाइक जूसी बीफ बर्गर। क्या मतलब? मुझे रस भरा बड़े गोश्त वाला बर्गर पसंद है। मुझे रस भरा बड़े गोश्त का या बड़े गोश्त वाला बर्गर पसंद है। चलिए अगला लफ्ज सीखते हैं। ये है मटन। ये तीसरी किस्म का गोश्त है जो छोटे जानवरों का होता है। देखिए ये बकरे, दुम्बे, इनके गोश्त को मटन का गोश्त कहा जाता है, छोटे का गोश्त। तो छोटे का गोश्त मटन, MUTTON। और इसका जुमला देखिए, मटन बिरयानी इज अ फ्लेवरफुल राइस डिश। क्या मतलब? कि जो छोटे के गोश्त वाली बिरयानी है वो मजेदार चावलों की डिश है। यानी चावलों की बेशुमार डिशेस हैं, बेशुमार तरीके से चावलों को पकाया जाता है, लेकिन इसकी बिरयानी वो भी छोटे गोश्त की हो तो बहुत मजेदार होती है। तो जुमला है, छोटे गोश्त वाली बिरयानी, द मटन बिरयानी इज है फ्लेवरफुल, मजेदार, जायकेदार, राइस डिश, चावलों की डिश है। तो छोटे के गोश्त वाली बिरयानी मजेदार चावलों की डिश है। चलिए अगला देखते हैं। अगला लफ्ज है हनी, HONEY। ये तो पता ही होगा, हनी कहते हैं शहद को, शहद। ठीक है, अब इसका जुमला, वुड यू लाइक सम हनी ऑन योर टोस्ट। टोस्ट वही जो डबल रोटी के स्लाइसिस हैं। यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, क्या आप अपने टोस्ट पर शहद लगाना पसंद करेंगे? देखिए वुड यू लाइक, क्या आप पसंद करेंगे, सम हनी, थोड़ा सा शहद, ऑन योर टोस्ट, अपने टोस्ट पर। क्या आप अपने टोस्ट पर शहद लगाना पसंद करेंगे? ठीक है, उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स में हमें अपनी राय भी दीजिए। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको चैनल YouTube पर ढूंढना नहीं पड़ेगा, और जैसे ही हमारा कोई नया लेसन अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन खुद ब खुद मिल जाएगी। अच्छे सबक हैं, इनको अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। तो मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।